कुंद स्वामी द्वारा प्रणीत ग्रंथ, जिसमें गरुण रूपी गुरु जिसके हृदय में विराजमान है, उसके जीवन में, उसके धर्माचरण में, उसके किसी भी क्रियाकलापों में कोई बाधा नहीं आती है। आचार्य भगवंत की परमोपकारी करुणामयी दृष्टि, एक गुरु जो रत्नत्रय पथ पर चल रहे हैं, वो यदि कुछ कहते हैं और उसको एक श्रावक वरदान मान करके स्वीकार कर लेता है, सच मानना भक्तों, उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तित होता चला जाता है। किसी भी रोग को शमन करने के लिए औषधि कड़वी जरूर होती है, लेकिन आपकी शारीरिक पीड़ा को नष्ट करने का एक कारण होती है। इसी तरह किसी भक्त के प्रति यदि वात्सल्य की, करुणा की, अपनत्व की भावना उस रत्नत्रयधारी महाव्रतीधारी के मन में उमड़ती है, उसे लगता है ये अपना है, इससे कहूँ, क्योंकि मन की भावनाएं बहुत बलवती होती हैं। जो साधक अपनी साधना में रत रहता है और जो कम से कम वचनों का उपयोग करता है, जितना बोलना है उससे भी कम शब्दों में यदि बात पूरी हो जाए और मौन हो जाता है। जैन दर्शन के आधारभूत जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसे साधक को वचन सिद्धि हुआ करती है, जो कम बोलते हैं, हित मित बोलते हैं और सत्य बोलते हैं, जो मात्र अपने स्वार्थ की सिद्धि की बात कहें, जो कसाय के आवेश में बोलें। सच मानना, आगम कहता है, कसाय के वेश में बोला हुआ शब्द, चाहे वो साधक का हो, चाहे वो साधिका का हो, कभी सिद्ध नहीं होता। वो कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बशर्त है वो कसाय के उद्वेग में ऐसे साधक का होना चाहिए जिसके पास सम्मतियों के पालन करने की क्षमता नहीं है, जो अपने सम्मतियों का यत्नाचार पूर्वक पालन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि साधु का पद यही है कि हित मित प्रिय संभाषण करें, आगमान कूल बोले, आवश्यकता हो तो बोले, अनर्गल ना बोले। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया, अर्घा बतारन असी प्रहारन में, जो सदा समता धरे, जो हमेशा समत्व परिणामों को रखते हों। ऐसे यतियों की वाणी कालांतर में सिद्ध वाणी हो जाया करती है। इसलिए हे भव्यात्माओं, आचार्य कुंद प्रणीत महाग्रंथ रहनसार, जिसमें दो धाराओं का अवलोकन करने का इस पाप काल में भी हमें एक अवसर प्राप्त हो रहा है, उसका हम भरपूर लाभ उठाएं और अपनी श्रद्धा की उस शक्ति को इतना प्रखर बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि वो श्रद्धा की शक्ति मेरी किसी भी मित्र के कहने पर, किसी भी पुत्र के कहने पर, किसी भी पड़ोसी के कहने पर, किसी अन्य के कहने पर चरमरा ना जाए। क्योंकि सर्वोन्मुखी और सर्वोच्च यदि आज पंचम काल में कोई है तो वो सिर्फ मेरे श्रद्धा के केंद्र, मोक्ष के अधिकारी
जो आज मोक्ष पर मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे गुरु हुआ करते हैं। उन गुरु ने यदि तुझे विश्वास जताया किसी भी संबंध में, तो भी तूने शंका की, हे मिथ्या दृष्टि, उसको ही तो आगम में कहा है अज्ञानी है, जिसे अपना अच्छा स्वीकार नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान रखना, कारण के बिना कभी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कारण आप कहें कि मेरे भाग्य का उदय होता ही नहीं है, तो उदय तो जब होगा जब आप भाग्य का कार्य करेंगे। आपको निमित्त मिले, आपको गुरु ने मार्ग दिया, लेकिन आपने उसमें ठोकर मार दी। भरी थाली में अपने भाग्य को, हे श्रावक, तू स्वयं ठोकर मारता है। तेरे अच्छे दिन के लिए, अच्छे सुख के लिए तुझे तेरे गुरु ने एक मार्ग दिया था, वो भी तूने नहीं समझ पाया। आचार्य भगवान 80वीं कारका में कहते हैं कि हे भव्यात्मन, ध्यान रखना, कारण के बिना कभी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। सम्मान बिना रुई, भक्ति बिना दान में, दया बिना धम्मो, गुरु भक्ति बिना तब गुण, चारितम निफलम जान। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं सम्मान यानी कि सम्मान, आदर, सत्कार, विनय भाव के बिना, यानी बिना, बिना भावों के, रुई माने रुचि, और भक्ति बिना दानम, और भक्ति के बिना दान, दया बिना धम्मो, दया के बिना धर्म, एवं गुरु भक्ति बिना तब गुण चारितम, गुरु भक्ति के बिना तप, गुण और चारित्र को निफलम जान, निष्फल जानना चाहिए। क्या कहा है, अच्छे से समझें आप लोग। सम्मान, सम्मान जिसमें आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, विनय भाव भी नहीं है, ऐसे आदर, सम्मान, सत्कार के बिना, रुई माने प्रेम, वात्सल्य दिखाना, प्रेम दिखाना, भक्ति दिखाना, दान बिना, भक्ति बिना दानम, और भक्ति के बिना दान करना, दया बिना धम्मो, दया के बिना धर्म, एवं गुरु भक्ति बिना, गुरु भक्ति के बिना तब गुण चारितम, तप, गुण, चारित्र को निफलम जान, निष्फल जानो, निष्क्रिय जानो, निस्सार जानो, कोई काम के नहीं हैं। क्या समझ में आया? अपन रोज प्रवचन सुनते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक नंबर लगा ही रहता है उन प्रवचनों के सुनने का सिलसिला। लेकिन रे भक्त, तूने कितने प्रवचनों पर अमल किया? जोर जोर से जिस गुरु के पास पहुंच जाए उसी के जयकारे। इसे जैन दर्शन बहुरूपिया कहता है। गुरु अपनी जिंदगी में एक होता है और पूज्य अपनी जिंदगी में तमाम गुणवान आत्माएं होती हैं। जिस गुरु को तुमने स्वीकार किया है, वो गुरु तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचेगा, वो गुरु तुम्हारे अवनति की बात नहीं सोचेगा। उसे पता है ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है, इस शिष्य को, इस भक्त को इतना ऊंचा कद देना है जितना आकाश ऊंचा होता है। इस शिष्य को इतना बड़ा विशाल बनाना है जितना बड़ा समुद्र होता है, सागर होता है।
इस शिष्य को इतना गहरा बनाना है जितनी गहराइयाँ रसातल में गई हैं। लेकिन रे भक्त, तुमने तो समझा कि मेरे गुरु किसी स्वार्थ की सिद्धि में लग गए हैं। विचार करना, आज आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्यात्मन, समझ लेना, गुरु की आज्ञा का जो तूने उल्लंघन किया, इससे पता लगता है तेरे मन में अपने गुरु के प्रति किंचित भी निष्ठा नहीं है, किंचित भी आदर नहीं है, किंचित भी प्रेम भाव नहीं है। और ऐसे बिना आदर के, बिना सम्मान के, केवल हंस हंस करके आ गए तो उनकी बजाने लगे, उनके गुण गाने लगे। कैसे भक्त हो, कैसे शिष्य हो कि गुरु के सामने आकर के हंसी नहीं आती, लेकिन हम हंसने का केवल एक मखौल करते हैं, एक नाटक करते हैं। हमने सीख लिया है कि मुस्कराओ। अरे मुस्कराने का मतलब होता क्या है, हम ये भी तो समझें। मुस्कराने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति बेवजह मुस्कराता है वो व्यक्ति अपने अंदर से खाली है। जो व्यक्ति बेवजह से अपने दांत खिलखिलाता है वो व्यक्ति अपने अंदर तमाम कुंठाओं को लेकर के बैठा है। और जो व्यक्ति समय समय पर नहीं, जिसके अंदर आह्लाद होता है, जिसके अंदर उत्साह होता है, जिसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण की सच्ची भावना होती है, जो पाप भीरू होता है, अपनी दुर्गति से डरता है, ऐसा शिष्य गुरु चाहे बाजू में रहें, चाहे दूर रहें, चाहे पास रहें, उसका सम्मान जैसे सामने होते हैं गुरु, वैसा ही होता है। सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त वो कहलाता है जो गुरु के शब्दों में संदेह नहीं करता, गुरु के शब्दों में कोई हिताहित का विवेक नहीं करता। ऐसा सच्चा समर्पण वाला भक्त कभी भी संकटों से जूझता नहीं है। उसके ऊपर संकट के काले बादल कभी मंडराते नहीं हैं। कोरोना तो क्या है, इससे भी अगर लाइलेज डिजीज कोई होती है उसको भी वो हंसते हंसते मुट्ठी में कैद कर लेता है। महान भावों, इतना हौसला होना चाहिए कि गुरु है क्या। भक्ति के बिना दिया गया दान और परिणामों में दया नहीं है, परिणामों में करुणा नहीं है, परिणामों के अंदर बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, नीचा दिखाने की भावना है, ईर्ष्या वृत्ति की भावना है। पाप लोलुपता आपके रग रग में ऐसे बह रही है जैसे शरीर के नस नस में लहू बह रहा है। ऐसी आत्मा के लिए धर्म कुछ भी नहीं करेगा। सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन उस धर्म के माध्यम से आप ना तिर पाएंगे और ना अपने कार्यों में निष्णात हो पाएंगे। बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, जूझते रहेंगे, लगेगा कि कार्य हो रहा है, लेकिन होगा कैसे जब तूने किसी का अच्छा सोचा ही नहीं है, तो तेरा अच्छा हो कैसे सकता है। और यदि संप्रति काल में अच्छा हो भी जाए तो निश्चित मान करके चलना, बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। बुरे काम का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। और यदि इस बात का श्रद्धान नहीं है तो हाथ कंगन को आर सी क्या, आप करके देखिए। मिर्ची मुंह में रखें और मीठा स्वाद आना चाहिए, नींबू मुंह में रखें और मिर्ची का स्वाद आना चाहिए। करके देखें। अगर इतने हौसले आपके बुलंद हैं कि गुरु की बातों को मैं हवा में उड़ा सकता हूं, तो करके दिखाओ ना, तो हम समझें कि आप भी कोई सिकंदर जैसे एक अमोघ योद्धा हैं। लेकिन महान भावों, ध्यान रखना, तीर्थंकर की वाणी के उस जिनवाणी के एक एक शब्द को मखौल बनाना और उड़ाना किसका दुस्साहस हो सकता है। पंचम काल की दुहाई देकर हम मनगढ़ंत बातें ना करें।
मन में आया वो विचार ना करें, वरन जो तीर्थंकरों की आज्ञा है उसका पालन करें। माँ जिनवाणी का जो प्रसाद है उसको तरीके से ग्रहण करेंगे तो हम भी माँ जिनवाणी के सपूत बन जाएंगे। और प्रमाद से, मन माने ढंग से अगर उसका प्रसाद लेना चाहेंगे तो लगेगा आपको कि मैं लूट रहा हूँ, लेकिन शायद लूट नहीं रहे, आप लुट रहे हैं। ध्यान रखना, ये लूटने वाली क्रिया अपनी इस बुद्धि से निकाल देना। भला तुम या मैं क्या ऐसी हैसियत रखते हैं जो किसी दूसरे को, और वो भी गुरु जैसी आत्मा को, कभी लूट सकें? कभी नहीं लूट सकते। जो साधक रात दिन अपनी साधना करता हो उसे भला कौन भक्त लूट सकता है? वो लूटने की कोशिश करता है और लुट जाता है। आज भगवान ने दया परिणामों से हमें ये बताया कि दया के बिना धर्म निष्फल है। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाते जाते यदि सड़क पर कोई शत्रु गिर जाता है, चूंकि आपका शत्रु है तो आप और एक टांग लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, जब आपको लगता है इतनी भीड़ में जिसमें मैंने लात दी है वो कोई पड़ोसी नहीं, वो तो खुद तेरा ही बेटा था। जब अपना बेटा नहीं मिलता, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे एक दिन निकलता है, खोज खबर होती है, पता लगता है एक लावारिस लाश हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, देखने जाता है, अरे ये तो वही है मंदिर जाते समय जिसके मैंने एक ठोकर मार दी थी। ध्यान रखना, ठोकर से कहीं खुद न ठुक जाओ, इसका बहुत ध्यान रखना। ये कर्म चितेरे हैं, तुझे चित्र विचित्र रंगों से ऐसा चित कवरा कर देंगे, तेरी सूरत और तेरी कीरत समझ में नहीं आएगी ये है कौन। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे भक्तों, अभी भी चेत जाओ, समय है आपके चेतने का। फिर अंतिम श्वास जब निकलेगी तब चेतोगे, तो उससे मतलब भी क्या है? उस माचिस से रगड़ने का जिस माचिस का सिर ही ना हो। सिर होता है तब उसकी रगड़ कार्यकारी होती है, और जब सिर ही ना हो तो भला वो रगड़ते रगड़ते लकड़ी से कभी अग्नि पैदा हो नहीं पाई है। इसी तरह जब दान भक्ति के बिना व्यर्थ है, धर्म दया के बिना व्यर्थ है, और आदर भाव के बिना प्रेम व्यर्थ है, तो भला गुरु भक्ति के बिना तप गुण चारित्र कैसे सार युक्त हो सकता है।